My dear friends, today I am going to teach you commas. Yes, आज हम लोग कोमा के क्लास को करेंगे कि विभिन्न सेंटेंसेज में कोमा दिया जाता है, उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका फर्स्ट यूज है पहला कि कोमा का यूज वोकेटिव किस के बाद किया जाता है। कोमा का यूज कहाँ किया जाता है? वोकेटिव किस के बाद किया जाता है। जैसे बोलते हैं फर्स्ट नंबर देखते हैं एग्जाम्पल में, सर आई एम गोइंग, पापा गिव मी सम रुपीज, राहुल कम हियर, परी डोंट मेक टी, दिवाकर फिनिश द वर्क। इन सेंटेंसेज में हम लोग क्या देखे, क्योंकि वोकेटिव केस आप लोग पढ़े होंगे तो इसको जानते होंगे। उसमें बताया गया है, यदि आप नहीं पढ़े हैं फिर भी समझ लीजिए, और पिछले वीडियो में जो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें ग्रामर सेक्शन में जाइएगा, तो ग्रामर सेक्शन में जब जाइएगा तो उसमें केस होगा, तो उसी के आसपास वोकेटिव केस का क्लास होगा, उसको आप लोग देखकर मतलब कंप्लीट समझ लीजिएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं सर है, पापा है, और राहुल है, परी है और द्वारिका है। इसके बीच हम लोग कोमा का यूज किया है। क्लियर? तो इस सभी क्या हो गए? वोकेटिव केस हो गए। एक लाइन में समझ लिए। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड को रिपीट करते हैं तो कोमा का यूज किया जाता है। एक ही वर्ड को बार बार जब रिपीट किया जाता है, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम लोग कोमा का यूज करते हैं। देखते हैं, कम कम आई एम वेटिंग यू, आइए आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। गो गो यू आर लेट, जाओ जाओ तुम लेट हो, तुम देर से आए हो। हे हे व्हाट आर यू डूइंग, एक्सक्लेमेशन मार्क में भी बोल देते हैं, अरे 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 ये क्या कर रहे हो, etc। तो इस तरह से हम लोग कोमा के यूज में देख रहे हैं कि किसी वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, उस सिचुएशन में कोमा का यूज किया जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट, किसी सेंटेंस में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या उससे अधिक वर्ड्स आए। एक ही सेंटेंस हो, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, उसमें 3 वर्ड आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, या उससे अधिक आ रहे हैं, तो कोमा का यूज किया जाता है। जैसे राम, अभिराज एंड कृष्णा आर गुड स्टूडेंट्स। राम, अभिराज और कृष्णा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट है, अशोक सर इज इंटेलिजेंट, लेबोरियस, ऑनेस्ट एंड स्मार्ट। अशोक सर इंटेलिजेंट है मतलब तेज है, लेबोरियस मतलब मेहनती है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है, एंड स्मार्ट और स्मार्ट भी है, सुंदर भी है। इसी अगले स्टेप में देखते हैं,
यस नो के बाद आने वाले सेंटेंस में यस नो के बाद कॉमा का यूज किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस है यस आई एग्री विद यू। यस के बाद कॉमा हो गया। यस आई एग्री विद यू। हाँ, मैं आपके साथ एग्री हूं, आपके साथ सहमत हूं। नो यू कांट स्टे देयर। नहीं, तुम वहां नहीं रुक सकते हो, तुम वहां नहीं ठहर सकते हो। यस आई एम कंफर्टेबल हियर। हाँ, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूं, हाँ मैं यहाँ ठीक हूं। अगला नंबर है पत्रों में अभिवादन। पत्रों में, जैसे मान लीजिए लेटर हम लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं, इसमें अभिवादन हो या विदाई के बाद, मतलब जब बिछड़ते हैं उस सिचुएशन में कॉमा का यूज किया जाता है। तो उसमें कॉमा का यूज हम लोग कर रहे हैं, जैसे डियर फादर, डियर फ्रेंड्स, टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, योर फेथफुली, जो नीचे लिखते हैं योर फेथफुली, आपका विश्वास भाजन, इन सब में हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को। सेंटेंस में जब डायरेक्ट स्पीच होता है वो सेंटेंस के बाकी भाग को अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सोनम सेड टू मी, उसके बाद कॉमा देते हैं आई एम वेरी बिजी टुडे। सोनम सेड टू मी, सोनम मुझसे बोली आई एम वेरी बिजी टुडे, मैं इस समय, मैं आज बहुत बिजी हूं, मैं आज बहुत व्यस्त हूं। सर से डोंट मेक अ नॉइस। सर से डोंट मेक अ नॉइस। सर बोले हैं हल्ला मत करो। बहुत तुम लोग हल्ला कर रहे हो क्लास में, पूरा नीचे तक सुनाई दे रहा है, और बिल्डिंग में बैठ गए हो, हल्ला गुल्ला कूद फान सब कर रहे हो। इट्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन टैग में मेन क्लॉज से अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग को जब मेन क्लॉज से अलग किया जाता है उस समय कॉमा का यूज किया जाता है। देखते हैं आई एम रेडी, आरंट आई। आई एम रेडी, आरंट आई। मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, आरंट आई। क्या मैं तैयार नहीं हूं? इज बिजी, इजंट ही? इज बिजी, इज बिजी, इजंट ही? वह बिजी है, वह व्यस्त है, क्या वह व्यस्त नहीं है? शी कम्स, डोंट शी? वह आती है, क्यों नहीं आती है? वो आते हैं ना। जैसे लास्ट में इसमें नॉट लगा के क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। आप रेडी, आरंट आई? मैं तैयार हूं, मैं तैयार नहीं हूं। इज बिजी, इजंट ही? वह बिजी है, क्या वो बिजी नहीं है? वो बिजी है ना। इसका मतलब लगा दिया जाता है लास्ट में। आगे देखते हैं संख्याओं में हजार, लाख, करोड़ इत्यादि के बाद कॉमा का यूज किया जाता है। जो लिखते हैं जैसे 5630, इसका बोल देते हैं 9,99,999, 7,17,17,000,
70,403 etc. संख्याओं में हजार करोड़ लाख इस जो आते हैं उस संख्या को डिनोट करने के लिए वहां कॉमा देते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। जब दो प्रिंसिपल क्लॉज और बट एंड नॉर से जुड़ा हो तो इन वर्ड्स के पहले कॉमा का यूज किया जाता है। जब दो प्रिंसिपल क्लॉज और बट एंड नॉर से जुड़ा हो इन वर्ड्स के पहले कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आई एम नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए डॉक्टर। मैं केवल शिक्षक नहीं हूं, एक डॉक्टर भी हूं। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट क्लेवर। वह केवल सुंदर ही नहीं है, चतुर भी है, चालाक भी है। व्हाट डू यू लाइक, एप्पल और ऑरेंज? व्हाट डू यू लाइक, एप्पल और ऑरेंज? आप क्या पसंद करेंगे? आप क्या पसंद करते हैं, एप्पल को कि ऑरेंज को, यानी सेब को या नारंगी को? इस तरह से इस छोटे से क्लास में हम लोग कॉमा के कॉन्सेप्ट को समझ लिए। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि घर बैठे उनका भी एजुकेशनल हेल्प इजी वे से हो सके। और नए वीडियो को पाने के लिए आप लोग जानते ही हैं क्या करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, और नए वीडियो को जानने के लिए कि कब सर वीडियो बना रहे हैं आएगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना है। और दूसरों को बताने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके जैसा वो भी बिना पैसा दिए फ्री में पढ़ सके। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि सर का भी हौसला बढ़ेगा कि चलिए हमसे आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो कम से कम कुछ आपका नहीं लग रहा है, तो इतना तो कर रहे हैं, प्रचार तो हो रहा है।